Good morning to all of you. Myself is Chandra Kumar. I am going to describe the main food crops. पिछले लेक्चर 3 में हमने आप लोगों को जो मुख्य खाद्य फसलों के बारे में वर्णन किया, जिसमें मई तक हमने मक्का तक बता चुका था। अब हम लोग दाल के बारे में जानेंगे। पल्सेस जो है प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है। जो व्यक्ति मांसाहारी होते हैं तो मांस से प्रोटीन मिल जाती है, लेकिन जो व्यक्ति शाकाहारी होते हैं उनको दाल जो है ये प्रोटीन का बहुत बड़ा जरिया बन जाता है। अपने शरीर करने के लिए, बिल्डिंग बिल्डअप करने के लिए इस प्रोटीन की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती है। तो मेरा देश जितना दाल उत्पादन करता है उतना ही उसका बहुत बड़ा कंज्यूम भी करता है। हमारे देश में जो है ना वेजिटेरियन तो और देशों के मुकाबले ज़्यादा है, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी में वेजिटेरियन की बहुत बड़ी मान्यता भी मानी जाती है। तो हमारे देश जो है ना विभिन्न प्रकार के दलहन उगाए जाते हैं, जैसे अरहर हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, मसूर हो गया, मटर हो गया, ग्राम चना हो गया। ये हमारे देश के मुख्य दलहन पौधे हैं। ये खासकर कुछ रबी क्रॉप्स में उगाए जाते हैं, कुछ खरीफ क्रॉप्स में भी उगाए जाते हैं। पल्सेस जो है इनके लिए ज़्यादा मात्रा में न पानी चाहिए न नमी की चाहिए, लेकिन कम से कम उनको लेस मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है। ये पौधों में लेगुमिनियस क्रॉप भी कहे जाते हैं, क्योंकि अरहर जो है ज़्यादा सॉइल फर्टिलिटी जो है ना यूज करता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी ये सबसे बड़ा कारण बनता है। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, दलहनी पौधों के जड़ों में रेजिडियम बैक्टीरिया होते हैं, आप लोग साइंस में भी पढ़ा होगा। वही नाइट्रोजन को प्रकृति में बैलेंस करने में मदद करते हैं, वही नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके फिर हमें प्रोटीन भी देते हैं। तो मेरे देश में बहुत सारे कुछ स्टेट हैं जहाँ पे, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहाँ दलहन पौधे ज़्यादा होते हैं। अब कुछ ऐसे भी क्रॉप हैं जो खाद्य पदार्थ न होते हुए भी, प्राइमरी फूड न होते हुए भी, अनाज न होते हुए भी, लेकिन हमारे जीवन के मुख्य अंग हैं, जैसे शुगर केन। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल टाइप का एक क्रॉप है। ये गर्मी मौसम में, हमिड मौसम में ज़्यादा होता है, कई सेंटीग्रेड सेल्सियस से लेकर 27 तक। अब बारिश 75 सेंटीमीटर की जरूरत पड़ती है, कम से कम 100 मीटर भी होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए लो रेनफॉल ज़्यादा महत्व रखता है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की जमीनों में अपने खासकर घर के लोगों द्वारा, साधारण मजदूरों द्वारा ये गन्ना की खेती, ये शुगर केन की खेती की जाती है। हमारा देश जो है ना ब्राजील के बाद दुनिया में दूसरा स्थान ये उत्पादन में रखता है। गन्ना से जो है शुगर बनता है, गुड़ बनता है, खंसारी बनता है, मोलसिस बनता है। शुगर केन हमारे देश के कुछ ऐसे स्टेट हैं जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र का, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा, यहाँ पे ज्यादा मात्रा में शुगर केन उगाए जाते हैं। ऑयल सीड, तिलहन 2008 में हमारे देश में हमारा देश पूरे संसार का दूसरा स्थान रखता था ऑयल सीड में। तिलहन उत्पादन करने पहला चाइना है। हमारे देश का जो है तीसरा स्थान आता है कनाडा का। चाइना 2008 में पहला हुआ करता था। लार्जेस्ट 12% जो है टोटल कॉपर का उत्पादन हमारे देश में दलहन के किया जाता है। दलहन करें ऑयल सीड में किया जाता है। जैसे ऑयल सीड में होते हैं ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, तिल हो गया, सोयाबीन हो गया, कैस्टर हो गया, कॉटन सीड हो गया। इन सब चीजों से, सनफ्लावर से भी तेल की प्राप्ति होती है, तिलहन की प्राप्ति होती है। और खास कर जो है ना ये तिलहन हमारे कॉस्मेटिक यानी कि शराब, साबुन, अपने आप को सजने संवारने के लिए बहुत ही मूल्यवान होता है। ग्राउंडनट एक खरीफ क्रॉप होता है। लगभग ये हमारे देश के जितने भी दलहन उत्पादन एरिया हैं उसके आधा एरिया पे ये उगाया जाता है, खासकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। खरीफ जैसे सिमम, ये भी खरीफ क्रॉप में आती है। ये रबी क्रॉप में उगाया जाता है, खरीफ में दोनों में उगाया जाता है। कस्टर्ड सीड ये रबी खरीफ दोनों में उगाया जाता है। अब हम लोग वर्णन करेंगे चाय के बारे में। टी कल्टीवेशन यानी कि चाय की बागवानी, एक तरह बागवानी होती है। ये चाय जो है ना हमारे देश में सबसे पहले अंग्रेजों ने लाया था, और धीरे धीरे ये हमारे देश का क्या संसार का मुख्य पेय पदार्थ, बेवरेज पदार्थ बन गया। ट्रॉपिकल सबके दोनों में उगाया जाता है। चाय के लिए वेल ड्रेन सिस्टम होनी चाहिए, और इसमें मैनुअल लेबर, खासकर लेडीज, महिलाएं ज्यादा अच्छी तरह से काम करती है।
इसमें पानी का भी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे ढंग से किया जाता है। पानी को इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। चाय में जो है ना ज्यादा सस्ते मजदूर की जरूरत पड़ती है। चाय हमारे देश का एक फ्रेशनेस माना जाता है। सुबह उठते उठते लोग चाय की मांग करते हैं। कोई भी आता है जाता है तुरंत चाय दिया जाता है, रिफ्रेशमेंट करता है चाय। असम के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय और आंध्र प्रदेश में चाय की भरपूर खेती की जाती है। कॉफी की बात आती है। कॉफी हमारे देश में 3.2% वर्ल्ड का वनस्पत उगाया जाता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी की, हाई क्वालिटी की कॉफी उगाया जाता है। ये हमारे देश में जो है ना शुरुआती में यमन से आया था। सबसे पहले यमन उगाया था, उसके बाद हमारे देश में आया। लेकिन हमारे देश में कॉफी में ना अच्छी क्वालिटी की उगाई जाती है। जैसे बुदान हिल में चाय की खेती, नीलगिरी कर्नाटका में चाय का कॉफी की खेती, केरला, तमिलनाडु में अच्छी क्वालिटी की कॉफी उगाई जाती है। हॉर्टिकल्चर की बात हो रही है, साग सब्जी, फूल सब्जी की खेती करना। हमारे देश जो है दुनिया में दूसरा स्थान रखता है साग सब्जी फूल के उत्पादन के मामले में। सबसे पहले चाइना है। भारत जो है ना ट्रॉपिकल एज वेल टेम्परेट फ्रूट, यानी कि गर्मी की फसल हो, ठंडी की भी फसल हो, ये सब उगाए जाते हैं। आम देखिएगा महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल। ऑरेंज देखिएगा नागपुर, चेरापूंजी में उगाया जाता है। बनाना केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र में उगाया जाता है। लीची की बात होती है तो बिहार, उत्तर प्रदेश की ज्यादा लीची उगाया जाता है। तो ये सब स्टेट जो है ना हर मौसम में कोई ना कोई फल उत्पादन करते हैं। सब्जी के भी वही हाल है। सब्जी भी हमारे देश में बहुत तैयार होती है। लगभग पूरे संसार का 13% हमारे देश में सब्जियां उगाई जाती है। सब्जी तो आप जान ही रहे हैं कौन कौन सब्जियां हमारे देश में उगाई जाती है। गोभी हो गया, प्याज, कैबेज, टंडम, ब्रिंजल, ये सब चीजें हमारे देश में बृहद मात्रा में उगाई जाती है।